गवर्नमेंट को ये संपत्ति दिख रही है मंदिर की जो है कि इसको हम अपने कब्जे में लें। अरदास जी ने यहाँ पे तपस्या करी, बिहार जी को प्रकट किया, तभी से सेवा पूजा उनकी चल रही है, उसी से उनकी रोजी रोटी, बच्चों की शादी, एजुकेशन वगैरह चल रही है जो है। भगदड़ मची वहाँ पे, क्या हुआ भाई, जो होनी है उनकी लिखी हुई थी, मंदिर में मरना था तो खत्म हो गए, वो स्वर्गवास हो गए, शांत हो गए जो है। किसी के घरों का छीनना, किसी के पेट पे लात मारना, किसके लिए? जो साल 6 महीने में यात्री आते हैं। ये कहाँ का न्याय है? मैं तो वृंदावन में सबसे पहले ये वहाँ चले जाएं, अंग्रेजों के मंदिर, उसको टच करें, सबसे पहले गवर्नमेंट उसको टच करे तो पता पड़े। वहाँ का पैसा सारा बाहर जा रहा है, कोई उठा नहीं सकता। जब वो जम गया ना अपनी जगह, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि वो हिला भी सके। हमारा ठाकुर जो ना ब्रजवासी की गाली से खुश होता है, ब्रजवासी ठाकुर को गाली देते हैं और हमारा ठाकुर ब्रजवासियों की गाली देके आनंद पाता है। लड़के लड़कियां पिकनिक बतौर मनाने यहाँ चले आते हैं, उनके अंदर कोई आस्था नहीं है, वो कोई दर्शन करने नहीं आते हैं। गवर्नमेंट के पास पैसे की क्या कमी है? जो की निगाह वृंदावन पर जम गई है। बना के देंगे, बना के देंगे, अरे बना के दो ना, मकान पहले बदो भाई, तभी तो यहाँ से खाली करके वहाँ जाएंगे, या वो जमुना जी में कूद के मर जाएंगे जो है। भाई देखो, यहाँ पर जो वास्तविकता, कृष्ण की नगरी को देखने आते हैं, यहाँ पर इतनी दूर दूर से पूरी इंडिया से लोग आता है यहाँ पर, तुम उस वास्तविकता को ही मिटा दोगे तो क्या फायदा हुआ? जो है भाई, कृष्ण कहाँ घूमते थे वृंदावन में? थोड़ा सा मतलब 25% रह गया है, बाकी तो पूरा नक्शा वृंदावन का बदल चुका है, आजू बाजू से चारों बाजू में। बाकी बिहारी के आसपास में कुछ कुछ कुंज गलियां वगैरह रह गई हैं जो है। पहली बात तो ये है कि वास्तविक स्वरूप को न बिगाड़ा जाए, ठीक। और रात दर्शनार्थी की मंदिर के अंदर ही जो है, अगर करना चाहे गवर्नमेंट, मंदिर के अंदर ही इतनी जगह, पीछे भोग भंडार की जगह खाली पड़ी है, उसको मिला लो। जो चबूतरा है वो मिसयूज है, उस चबूतरे को मंदिर में मिला लो, आगे पीछे को जो है। जो मंदिर की जो तिबारियां है गुसाई लोग, उसको मंदिर में इतना बड़ा हॉल बन जाएगा। और ठाकुर को 12 महीने, जो आज बंगले के टाइम में बाहर है, उच्छप पे ठाकुर मेरा बाहर रहता है, वो बाहर ही हमेशा रहे। किसी भी कोने से कोई भगदड़ नहीं मचेगी, कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, सबको दर्शन मिलेंगे, तो कोई क्यों धक्का मुक्की करेगा जो है। वो व्यवस्था बनाई जा सकती है जो मेरा है। एक सवाल है, 2022 में यहाँ भगदड़ हुई थी, उसके बाद मामला हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहाँ से आदेश होता है कि कॉरिडोर बनना चाहिए लोगों की सुरक्षा के लिए। गवर्नमेंट को ये संपत्ति दिख रही है मंदिर की जो है कि इसको हम अपने कब्जे में लें और करें, तो क्या मतलब? जो ब्रजवासी हैं उनके पेट पे लात मारना है, ठीक है ना भाई। वो तो 400-500 सालों से, कब से, जब से मीराबाई आई है तभी से, जहाँ हरदास जी प्रकट, मतलब हरदास जी ने यहाँ पे तपस्या करी, बिहार जी को प्रकट किया, तभी से सेवा पूजा उनकी चल रही है, उसी से उनकी रोजी रोटी, बच्चों की शादी, एजुकेशन वगैरह चल रही है जो है। तो दिस इज रॉन्ग। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है हम बेरोजगारी हटा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बेरोजगारी को मतलब बढ़ा रहे हैं जो है पूरे। नहीं, अब सुनो, आपकी बात से मैं 101% एग्री हूँ। वही मैंने कहा, ठीक है ना, कि देखो भगदड़ मची वहाँ पे, क्या हुआ भाई, जो होनी है उनकी लिखी हुई थी, मंदिर में मरना था तो खत्म हो गए, वो स्वर्गवास हो गए, शांत हो गए जो है। अब कुंभ में इतनी इंतजाम माननीय योगी जी ने करा था, पूरा इंतजाम प्रशासन का, उसका, फिर भी भगदड़। वो तो जहाँ भगदड़ मचनी है वो तो मचेगी जो। अब देखो वैष्णो देवी का ही उदाहरण ले लो, वहाँ तो कॉरिडोर नहीं बन सकता, यहाँ से ज्यादा डेली पब्लिक वहाँ जाती है, यहाँ तो पब्लिक उच्छप पर आती है। सिर्फ मंदिर नहीं खुला था, आपने भीड़ देखी और बिल्कुल भीड़ नहीं है, रोड खाली पड़ी हुई है, क्योंकि पब्लिक आती है कि हम जल्दी दर्शन करें और हम जल्दी से अपने घर जाएं, तो वो खड़ी हो जाती है। आधा घंटे में पूरी भीड़ सफा हो जाती है पूरा जो है। अब वैष्णो देवी है, मैं दर्शन करने गई, 2 दिन में मेरा नंबर आया। खाटू श्याम में लाइन से दर्शन होते हैं, खाटू श्याम में बहुत बार दर्शन करने गई, 10-10 घंटे में, एकादशी वाले दिन 10 घंटे से पहले नंबर आपका नहीं आ सकता। लोग नहा धो करके 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगते, तब जाकर उनका आता। व्यवस्था बनाओ, अगर कोई ऐसी बात है तो व्यवस्था बनाओ, आप ऑनलाइन करो। अभी कल पता पड़ा, आज के पेपर में मैंने पढ़ा है कि वो वहाँ राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, जो पुराने पुराने प्राचीन मंदिर है, जो ठाकुर भक्तों ने अपनी भक्ति से प्रकट किया था जो है,
वृंदावन ही है बस एक ऐसी नगरी है जहाँ के प्रकट हुए ठाकुर हैं, जैसे राधा वल्लभ है, राधा रमण है, और राधा दामोदर है, राधा श्याम सुंदर है, जो राधा जी के हृदय से प्रकट हुए जोड़ी, छोटी सी जो है पूरा जो है। बाकी बीच में कहीं भी ऐसा मंदिर नहीं है जो प्रकट हुआ हो जो है। एक चीज है मेरे दिमाग में, ये सुगम दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये कभी नहीं रहा हमारे। हम लोग पहाड़ियों पे जाते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन, अमरनाथ जाते हैं जान जोखिम में डाल के, चित्रकूट जाते हैं तो पहाड़ियाँ चढ़ते हैं। ये सुगम दर्शन का कि लोगों को सुगम दर्शन होने चाहिए, तो फिर वो आस्था बची कहाँ? बच्चे कहाँ? भगवान का दर्शन आसानी से हो। आपकी बात से एग्री हूँ। अभी आप जो बोल रहे थे वो मेरा मत भी, मेरा व्यू भी आपके व्यू से मत भी मेरे उससे मिल रहा है। आप ये देखो कि 500 400 सालों से लोग बाग यहाँ रह रहे हैं, उनके घर मकान है, उनका सामान है, उनकी दुकानें हैं, कम से कम 50,000 कर्मचारी, ज़्यादा ही, आजू बाजू में एक एक दुकान पर 10 15 15 20 उनको तनख्वाह मिलती है, तभी वो मकान का भाड़ा चुकाते हैं, तभी वो रोटी खाते हैं, तभी अपने बच्चों की पढ़ाई का देते हैं। वो कहाँ आज भी मेरी नॉलेज में ऐसे लोग हैं जो कि मतलब पूरे जो जब वो कॉरिडोर सॉरी वो जो आया था जो कोरोना हैं, सड़क पर आ गए, आज भी वो सड़क पर है, पनप नहीं पाए हैं जो है। तो ये मतलब किसी के घरौंदा छीनना, किसी के पेट पे लात मारना, किसके लिए? जो साल 6 महीने में यात्री आते हैं। ये कहाँ का न्याय है? और किस मतलब उसमें लिखा है कानून में कि तुम किसी की संपत्ति को जबरदस्ती छीन लो। तो इस पे सरकार का ये है जो स्टेटमेंट है कि हम जिनकी दुकानें जाएंगी उनको कॉरिडोर के अंदर दुकानें अरे तब तक देंगे। क्या करेंगे? वो मर जाएंगे जमुना जी में जाके, जहर खा के मर जाएं, कुछ नहीं मिलेगा, सब बकवास है। भरोसा नहीं है आपको योगी जी की बात पे? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम आते हैं या यात्री, मतलब उज्जैन के यात्री आते हैं, बोले चबल, और सुनो, कुंभ के आदमी आए यहाँ पर वृंदावन में, वो भी कह रहे हैं कि हमारा आदमी मर गया, हम धक्के खा रहे हैं जाकर के ऑफिसों में, हमें एक पैसा नहीं मिला। वो वहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने ही अपने परिवार वालों को दिखा करके और बंदर बांट कर लिया है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों की समझ में आती है, जो कोई खुल के नहीं बात करना चाहता, करोड़ों रुपए चढ़ावा आता है मंदिर में, तो क्या उस पैसे से व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती थी? बिल्कुल की जा, बिल्कुल कहीं ना कहीं कमी रखी हाँ, मंदिर बिल्कुल 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 ये कमी रही है प्रशासन की। पूरा पैसा जो आता है, पूरे अध्यक्ष बने हुए बैंक का मैनेजर आता है, एक प्रशासन का अधिकारी आता है, गुल्लक सबके सामने खुलती है और बैंक में जमा होता है, ठीक। और जो पैसा ठाकुर जी के सामने जो चढ़ता है, जो गुल्लक का पैसा है, वो पुजारियों में नहीं है। और जो चढ़ता है ठाकुर जी के सामने जो देते हैं बहुत से लोग प्रसाद के साथ में, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, वो वहाँ कल से रखे हुए हैं, पब्लिक के सामने रखे हुए हैं कल से, वो उसमें जाता है। वो पुजारी जिसकी जो सेवा होती है 1 दिन की 2 दिन की, वो अपने घर ले, वो भी उनके जो है ना मतलब परिवार बढ़ गया है, तो परिवार में बढ़ता है, 4 भाई हैं, 4 भाई में वो बटेगा तो क्या बट में आता है। वो तो हमारे यहाँ तो मंदिरों की परिकल्पना ही इसलिए की गई थी कि जो है लोगों के ब्राह्मण, चूंकि ज्ञान उनको बांटना था, ज्ञान आगे ट्रांसफर करना था, तो खेती करेगा, नौकरी करेगा तो ज्ञान कैसे ट्रांसफर? एक बात मैं पॉइंट की बताऊं, सरकार सबसे पहले उसको अधिकार मिले, किसको? अंग्रेजों के मंदिर को। कौन मंदिर को? जो वहाँ का पैसा बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, सबसे पहले तो उसको ले ले, तब हम जाने, उसको टच करें। सबसे पहले गवर्नमेंट उसको टच करे तो पता पड़े। वहाँ का पैसा सारा बाहर जा रहा है, वहाँ तो इतना पैसा आता है। बिहारी जी के मंदिर में जितनी भीड़ नहीं है जितनी अंग्रेजों के मंदिर में भीड़ है, और रोड पर इतनी भीड़ रहती है, कभी जब हम आते जाते हैं कि हम निकल नहीं पाते हैं जो ठीक है। अभी मतलब जैसे आपकी दुकान है तो आपका तो आर्थिक है इश्यू जो है, वो आपने खुल के स्वीकार किया। जो मंदिर के लोग हैं उनका भी वही है, उसमें सबका वही है, आस्था अपनी जगह है, और बिना पैसे, बिना खाली पेट तो भजन नहीं होते, हमारे यहाँ कहा जाता है। उस पर ये कह देना सडनली कि हम बांके बिहारी जी को उठाकर कहीं और ले जाएंगे, इसको कितना सही माना? वो तो गुस्से में बोल रहे हैं, बांके बिहारी कहीं नहीं जाएगा उठ करके। और देखो, वो हमारा ठाकुर ना बहुत ही सच्चा ठाकुर है, वो जो उसे करना होगा वो करेगा, चमत्कार करके वो अपना दिखा देगा जो है, कोई उठा नहीं सकता। जब वो जम गया ना अपनी जगह, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि वो हिला भी सके। वो मतलब ऐसी मूर्ति नहीं है पत्थर की पाछड़ की जो बना के किसी ने ऐसी रख दी हो, वो सच्चा ठाकुर है हमारा। और ब्रजवासियों को वो बहुत प्यार करता है। अगर ब्रजवासियों को हमारा ठाकुर जो ना ब्रजवासी की गाली से खुश होता है, ब्रजवासी ठाकुर को गाली देते हैं
और हमारा ठाकुर ब्रजवासियों की गाली देके आनंद पाता है, वो गोपी रूप समझता है जो है, वो कभी भी खुश नहीं होगा कि मेरे ब्रजवासियों को कष्ट दिया जाए। ये तो हर पुराण में, हर उसमें लिखा है, ब्रजवासी मेरे ठाकुर के प्राण। मेरा ठाकुर कहता है ब्रजवासी मेरे प्राण है। अगर मेरे ब्रजवासी का एक खून भी होगा ना, तो मैं जी जान लगा दूंगा जो है पूरा। अब आप ये देखो कि आप साल 6 महीने में आते हैं, फिर अब मैं तो आपको बताऊं, सैटरडे संडे भीड़ होती है, क्यों आती है? आजू बाजू में जितने भी कॉलेज हैं, जहाँ हॉस्टल बने हैं, आप देखो लड़के लड़कियां पिकनिक बतौर मनाने यहाँ चले आते हैं। उनके अंदर कोई आस्था नहीं है, वो कोई दर्शन करने नहीं आते हैं। उन्होंने भीड़ बढ़ा रखी है अननेसेसरी सैटरडे संडे जो है। उनसे पूछो ठाकुर ने कौन सी पोशाक पहनी है? आज के टाइम में भीड़ के कारण हमारा जो बुजुर्ग लोग हैं, आज जिनके जो लोग बिल्कुल मरने पे रखे हैं, और आज उनका तुम घरौंदा तोड़ करके कहीं कहाँ जाएंगे? हर कोई पैसे वाला तो नहीं है। मकान भी वृंदावन में इतना महंगा हो गया, 2 कमरे का 12 लाख 15 लाख भाड़ा, 15 हजार भाड़ा मांग रहे हैं। 15, ये मेरा बच्चा है जो ये ढूंढ ढूंढ के मकान मर गया, आज ये 10 हजार का ले रहा है मजबूरी में। भाई जहाँ पहले रह रहा था वहां पे उसने कहा खाली करो तो रह रहा है। इतना भाड़ा वृंदावन में, खाना पीना सब भाड़ा वगैरह इतना महंगा हो के सचिव आए थे सरकार की तरफ से, हाँ, अवनीश जी, हाँ। क्या बात हुई? कुछ सार्थक नतीजा निकला? अरे कुछ नहीं उनका तो सुनो। अब मैं वही तो कहती हूँ जो आप बोल रहे हो, मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ। 2 मर गए, 2 मर गए। अरे माँ इतने, अब देखो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को शांति दे। प्लेन क्रैश हो गया, कोई क्या कर सकता है? उसकी जिंदगी थी, वो बच गया। एक 242 में से एक बच गया, उसकी कहीं हड्डी भी नहीं टूटी। क्यों? ठाकुर की कृपा थी ना, उसको जिंदगी जीनी थी जो है। जो था उनकी वैसे ही लिखन थी जो है। अरे वहाँ पे जो है इतना भगदड़ मच गई जो है, किसी ने कुछ कर पाया कुंभ में? नहीं कर पाया जो है। तो ये है कि इतना बस एरिया, इसके वास्तविक स्वरूप को जो बस एक उनका अपना एक ही लक्ष्य है कि ये सब जो है अपने, जैसे वैष्णो देवी को गवर्नमेंट ने अपनी उसमें ले लिया। हाँ, मैं हर साल में 2 चक्कर वैष्णो देवी जाती थी, नवरात्रि के बाद वहीं नारियल चढ़ा के आती थी। मैंने वो स्वरूप वैष्णो देवी का देखा है कि जो ऐसे ऊंचे नीचे पत्थर, जहाँ लाइट भी नहीं थी, मैंने डोलची में मोमबत्ती जलाई थी, टॉर्च भी हमारी बेकार हो गई थी सीलन से, जो वो स्वरूप देखा है। पैसे हम चढ़ाते थे वैष्णो। आज क्या है वहाँ पे वैष्णो देवी में? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है जो है। हम पैसा देंगे ना, पुजारी छुएगा नहीं, बस उनको वो तनख्वाह मिलती है, गुल्लक में डाल दो, गुल्लक में डाल दो जो है। मैं कहती भैया ने छुआ तो दे, चलो मैं कैमरे लगे हैं, गुल्लक में डाल दो जो। ये मतलब तो वो गवर्नमेंट धीरे 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 करके अपना जो है, मतलब गलत है ना, किसी के पेट पे लात करके। गवर्नमेंट के पास पैसे की क्या कमी है जो कि निगाह वृंदावन पर जम गई है? पूरे इंडिया में बहुत भी तो है। सबसे पहले मैं तो ये कहती हूँ, आप कब्जा करो अंग्रेजों के मंदिर पर। सबसे पहले कब्जा इस्कॉन मंदिर पर करके दिखाएं, बिहारी जी पर नजर, क्योंकि वो ब्रजवासी अनपढ़ हैं बेचारे। मैं अपने चला रहे हैं अपना जो है, तब हम जाने। टच करो, टच करके दिखा दें वो एक बार, नहीं कर पाएंगे। और वहाँ का पैसा सब बाहर जा रहा है जो, और इतना पैसा चढ़ता है बिहारी जी से ज्यादा, बिहारी जी से ज्यादा पैसा चढ़ता है कौन मंदिर में जो है। वहाँ दिखाएं दे गवर्नमेंट जो है। और वो सीधे साधे ब्रजवासी ब्राह्मण आदमी है जो है बिहार जी से सबकी रोजी रोटी चल रही है। ये क्या कॉरिडोर, इतना क्या करेंगे? वो जहर खा के मर जाएंगे ब्रजवासी। जो कर्मचारी है वो कहाँ जाएगा? बना के देंगे, बना के देंगे। अरे बना के दो ना, मकान पहले दो भाई, तभी तो यहाँ से खाली करके वहाँ जाएंगे। क्या वो जमुना जी में कूद के मर जाएंगे जो है, या वह जमुना जी के किनारे अपना सामान लेकर के बैठ जाएंगे जो है? सब बकवास है। कुछ न मिल रहा है, ना दुकान मिल रही है, ना मकान मिल रहा है, आपको बता दूं। और सीकला सिटी है ये, क्या मिलेगा? रुपए की चबन्नी भाई, सर्किल रेट से देगी गवर्नमेंट, क्या मिलेगा? चबन्नी मिलेगी जो है। आप ये बता दो जो है। और बहुत से लोग तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे अगर कॉरिडोर बनेगा ना। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 80-80 85-85 साल के हैं, जो पूरी जिंदगी यहाँ हो गई, जिनकी जिनके पंती हैं बड़े बड़े, वो तो वैसे ही मर जाएंगे, हौले से ही मर जाएंगे बेचारे जो है। आप ये बताओ, नहीं आप बताओ। मैं आपसे कह दूं कि भाई कि जो है ये मकान खाली कर दो आप, जो मैं आपको बना के दे दूंगी। एट प्रेजेंट आप उस सामान को कहाँ ले जाओगे? आपके पास पैसा नहीं है, आप मुझसे कह रहे हो ले जा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लूंगी? आप ये बता।
मेरी रोजी रोटी भी छिन जाएगी तो मैं कहाँ से भाड़ा दूंगी, कहाँ से बच्चों को रोटी खिलाऊंगी, आप ये बता दो।